अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम हमारी उर्दू की दरसी किताब से एक नई कहानी पढ़ने जा रहे हैं। हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कुएं का शेर। बच्चों, अभी तक हमने दो कहानियाँ पढ़ चुकी हैं। पहली कहानी हमने जो पढ़ी उसका नाम था चालाक लोमड़ी, फिर उसके बाद हमने बेवकूफ़ बुढ़िया ये कहानी पढ़ी। अब हम कुएं का शेर ये कहानी पढ़ेंगे। चलिए मैं पढ़ता हूँ, आप लोग इसे बगौर सुनेंगे और आखिर में जो सवालात पूछे गए हैं इनके जवाबात आप देंगे। चलिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। किसी जंगल में एक खरगोश कहीं जा रहा था। अचानक एक शेर उधर आ निकला। खरगोश को देखते ही वो चिल्लाया, अय खरगोश, कहाँ जा रहा है? शेर की गरजदार आवाज सुनकर खरगोश रुक गया। वो थर थर कांपने लगा और कोई जवाब न दे सका। शेर फिर गरजा, खामोश क्यों हो? बताता क्यों नहीं कहाँ जा रहा है? तो तस्वीर में देखिए बच्चों कि एक जंगल है और उस जंगल में एक खरगोश कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे अचानक एक शेर नज़र आता है। खरगोश को देखकर शेर बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है कि ए खरगोश, तुम कहाँ जा रहे हो? शेर की गरजदार आवाज़ खरगोश सुनता है तो थर थर काँपने लग जाता है और वो थर थर काँपने की वजह से कोई भी जवाब नहीं देता है। शेर फिर उससे कहता है कि बताता क्यों नहीं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। खरगोश समझ गया कि अब मेरी खैर नहीं। एक तरकीब इसकी समझ में आई। डरते डरते बोला, हुजूर, मैं कुएं के शेर के पास जा रहा हूं। शेर ने पूछा, कुएं का शेर? कौन कुएं का शेर? हमने तो इसे कभी नहीं देखा। शेर को देखते ही खरगोश समझ जाता है कि अब शेर उसे खा जाएगा, उसकी खैर नहीं। तब उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और डरते डरते वो शेर से कहता है कि मैं कुएं के शेर के पास जा रहा हूं। शेर कहता है कि कुएं का शेर? कौन सा कुएं का शेर? मैंने तो अभी तक कोई कुएं का शेर नहीं देखा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। खरगोश ने बात बनाई, हुजूर, वो कुएं से बाहर कभी नहीं आता, सब जानवरों को वहीं बुलाता है, रोज एक जानवर का नाश्ता करता है। शेर गुर्राया, क्या बकता है? वो हमारे जानवरों का नाश्ता करता है? खरगोश ने कहा, जी हाँ, यकीन नहीं आता तो चलकर देख लीजिए। शेर ने बिगड़कर कहा, हमने तो उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी, वो यहाँ आया कैसे? देखिए बच्चों, यहाँ पर खरगोश अपनी जान बचाने के लिए बात बनाता है और शेर से कहता है कि हुजूर, कुएं का शेर कुएं से बाहर कभी नहीं आता और सभी जानवरों को वहाँ बुलाता है और रोज़ एक जानवर का नाश्ता करता है। तब शेर गुर्राता है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि हमारे जानवरों का नाश्ता करता है? तो खरगोश ने कहा, जी हाँ हुजूर, अगर आपको यकीन नहीं आता हो तो आप खुद चलकर देख लीजिए। तो शेर बिगड़ जाता है और कहता है कि मैंने तो कभी उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी, वो यहाँ कैसे आया? अब आगे देखते हैं। खरगोश ने फिर बात बनाई, कैसे आया ये तो मैं नहीं जानता, मगर वो यहाँ बहुत दिनों से है और अब तक कई जानवर हजम कर चुका है। शेर गरजा, हम उसकी ढिठाई का मज़ा इसे ज़रूर चखाएंगे, चल बता कहाँ है वो? अब देखिए क्या होता है। खरगोश फिर से बात बनाता है और कहता है कि देखिए, मुझे पता नहीं वो कहाँ से आया, लेकिन अभी तक उसने कई जानवरों को हजम कर चुका है, यानी कि जंगल के तमाम जानवरों को उसने खा लिया है। शेर गरजता है और कहता है कि मैं उसको ज़रूर मज़ा चखाऊंगा, चल बता वो कहाँ है? खरगोश ने अदब से कहा, हुजूर, आप वहाँ न चलें, वो बहुत मोटा ताज़ा है, मुझे डर है कि वो कहीं आपको कोई नुकसान ना पहुँचा दे। जैसे ही शेर कहता है कि चल मुझे दिखा वो कहाँ है, तब खरगोश कहता है कि आपसे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और मुझे डर है कि कहीं वो आपको भी ना कोई नुकसान पहुँचा दे। फिर क्या होता है? शेर चिल्लाया, हमें डराता है, चल बता
कहाँ है वो? खरगोश ने कहा, आप नहीं मानते तो चलिए मैं बता देता हूँ। खरगोश शेर को कुएं के पास ले गया। कुआं बहुत गहरा था। शेर को गुस्सा आता है और कहता है कि खरगोश, क्या तुम मुझे डरा रहे हो? तो खरगोश ने कहा, अगर आप नहीं मानते तो मैं आपको वहां ले जाता हूं, चलिए आप। खरगोश शेर को कुएं के पास ले जाता है। दोनों साथ में कुएं की तरफ चलते हैं। कुआं बहुत ही गहरा कुआं था। खरगोश ने कहा, इसी कुएं में रहता है। वो शेर ने कुएं के अंदर झांक कर देखा। पानी में इसे अपनी परछाई दिखाई दी। वो समझा सचमुच का कोई दूसरा शेर अंदर है। इसको देखकर शेर जोर से दहाड़ा। अंदर से भी ऐसी ही आवाज आई। ये सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया। इसने कुएं के अंदर छलांग लगा दी और डूबकर मर गया। तो बच्चों, खरगोश और शेर दोनों कुएं के पास पहुंच जाते हैं और खरगोश कहता है कि इसी कुएं में वो शेर रहता है। शेर कुएं के अंदर झांक कर देखता है, तब उसे अपनी ही परछाई पानी में नजर आती है और वो समझता है कि कुएं के अंदर कोई दूसरा शेर मौजूद है। इसको देखकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से से क्या करता है, दहाड़ता है। अंदर से भी दहाड़ने की आवाज़ आती है। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो कुएं के अंदर छलांग लगा देता है और वहीं पर पानी में डूबकर मर जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम किसी भी मुसीबत में फंस जाएं तो अगर हमारे दिमाग का इस्तेमाल करें तब हम उस मुसीबत से आसानी से निकल सकते हैं। चलिए अब ज़बानी सवालात के जवाबात हम हल करेंगे। हमें ज़बानी सरगर्मी दी गई है जिसके अंदर कुछ सवालात दिए गए हैं। आपको उसके जवाब लिखना है। शेर की आवाज़ कैसी थी? शेर की आवाज़ गरजदार थी। सवाल नंबर 2, खरगोश ने डरते डरते शेर को क्या बताया? खरगोश ने डरते डरते शेर को यह बताया कि कुएं में कोई दूसरा शेर मौजूद है। रोज़ एक जानवर का नाश्ता कौन सा शेर करता है? रोज़ एक जानवर का नाश्ता कुएं का शेर करता था। सवाल नंबर 4 है, खरगोश शेर को कहाँ ले गया? इसका जवाब है खरगोश शेर को कुएं के पास ले गया। सवाल नंबर 5, शेर को कुएं में क्या दिखाई दिया? शेर को कुएं में अपनी ही परछाई दिखाई दी। कुएं से कैसी आवाज़ आई? कुएं से भी शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई। उसी तरह हमारा सवाल नंबर 2 है, देखो, पहचानो और उनके नाम बताओ। यहाँ पर आपको जो तस्वीर दी जा रही है उसे देखना है। क्या आपने इसे कभी देखा है? इन तस्वीरों को और उनके नाम क्या हैं? पहली तस्वीर आपको जहाँ पर जो नज़र आ रही है उस तस्वीर का क्या नाम है? ये हवाई जहाज़ है। इसे हवाई जहाज़ कहते हैं, पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर में गांव में बैल होते हैं और बैल जो खींच रहे हैं उसे बैलगाड़ी कहते हैं। तो ये बैलगाड़ी है दूसरी तस्वीर। और तीसरी तस्वीर में हमें क्या नज़र आ रहा है? ये पानी का जहाज़ है। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी कुएं का शेर। इस तरह से हमने 3 कहानियाँ पढ़ चुके हैं और आप और भी कहानियाँ जो हम हर सैटरडे को भेज रहे हैं उसको पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले वीडियो में।